हरे कृष्णा जी, राधे राधे। आप सभी हरिभक्तों के चरणों में ललित सुत अलकानंदन हरि कृपा राहुल दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज दिनांक 26 जून सन 2020 और 586वां दिन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग श्री महाभारत का अक्षर से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक और 18 मुख्य पर्व हैं। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व और चौथा विराट पर्व संपूर्ण हो चुका है। 5वां उद्योग पर्व चल रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले अध्याय में आपने देखा कि राजा नहुष के पतन की कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। और मैं आपको बता रहा था कि अगस्त्य मुनि कौन है। और अगस्त्य मुनि ने सूर्यदेव की एक स्तुति, जिसका कि मैं नाम भूल रहा था, उसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान रामचंद्र जी को रावण से निर्णायक युद्ध होने से पूर्व अगस्त्य ऋषि महाराज ने दिया था। तो मुझे कल ये स्तुति का नाम याद नहीं आ रहा था, इसका नाम था आदित्य हृदय स्तोत्र, तो आज याद आ गया है। राजा नहुष का पतन हो चुका है, अब आगे की कथा बांटेंगे और देवराज इंद्र अब निश्चित तौर पर स्वर्ग का राज्य संभालने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कथा में क्या होने वाला है। तो उससे पूर्व सदा की भांति थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जिसमें आप मेरा साथ दीजिएगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, क्षमा करें प्रभु, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका जो आपने मेरा साथ दिया। आइए गुरुदेव और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए श्री महाभारत के प्रथम श्लोक का स्मरण करके इस दिव्य ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं। महाभारतस्यैव भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री महाभारत की जय, समस्त गुरुजनों की जय, समस्त वैष्णवों की जय। कृष्ण प्रिय से तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदादेवी वैष्णवी माता की जय। आप सभी हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण जी। तो आज दिनांक है 26 जून सन 2020, 586वां दिन, अष्टादशो अध्याय, 18वां अध्याय। इंद्र का स्वर्ग में जाकर अपने राज्य का पालन करना, शल्य का युधिष्ठिर को आश्वासन देना और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के यहाँ जाना। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर तत्पश्चात वृत्तासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्विनी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण और अप्सराओं से घिरकर स्वर्ग को चले। देखिए, यहाँ पर इंद्र के नाम के पहले भगवान शब्द का संबोधन केवल शक्ति के प्रतीक के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि एत चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी उनके विष्णु के अवतार हैं और बाकी देवी देवता हैं। तो देवी देवता तो मैनेजर टाइप्स हो गए। जैसे आज यूँ मान लीजिए कि अगर भगवान मोदी जी को भगवान समझते हैं तो परम भगवान हो गए राष्ट्रपति जी, और मोदी जी के मंत्रीगण हो गए विष्णु के छोटे मोटे अवतार जो इनका मंत्रिमंडल है, और जो नीचे जो पार्षद वगैरह हो गए, जो कॉरपोरेटर और ये जो हो गए, तो ये हो गए देवी देवता टाइप्स। एग्जाम्पल के लिए कोट कर रहा हूँ। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र अपनी महारानी सची से मिलकर अत्यंत आनंदित हो स्वर्ग का पालन करने लगे। तदनंतर वहाँ भगवान अंगिरा ने दर्शन दिया और अथर्ववेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया। अथर्ववेद के मंत्रों से उससे भगवान इंद्र उन पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथर्वांगिरस को यह वर दिया, ब्रह्मन आप इस अथर्ववेद को अथर्वांगिरस नाम से विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस विषय में मेरा ये वचन ही उदाहरण है, यानी कि प्रमाण होगा। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार देवराज भगवान इंद्र ने उस समय अथर्वांगिरिस की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। राजा ने इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियों की पूजा करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर इस समय पत्नी सहित इंद्र ने बारंबार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। राजेंद्र, तुमने अपने महामना भाइयों तथा द्रौपदी के साथ महान वन में रहकर जो क्लेश सहन किया है, उसके लिए तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। भरतवंशी कुरुकुल नंदन महाराज जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लिया था, इसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। शत्रुसूदन, दुराचारी ब्राह्मण द्रोही और पापात्मा नहुष जिस प्रकार अगस्त के शाप से ग्रस्त होकर अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया है, उसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख में चले जाएंगे।
वीर, तत्पश्चात तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदी के साथ समुद्र से घिरे हुए समस्त भूमंडल का राज्य भोगोगे। शत्रु की सेना जब मोर्चा बांधकर खड़ी हो, उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेद तुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिए। अतः विजयी वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें ये इंद्र विजय नामक उपाख्यान सुनाया है, क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है तब वे मानव की उन्नति करते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से ये महामारी क्षत्रियों का संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। जो पुरुष नियम परायण हो इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है, वह पाप रहित होकर स्वर्ग पर विजय पाता है और इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। आख्यानम इंद्र विजयम यम इदम नियतः पठेत धूत पापात्मा जित स्वर्ग परत्रेह च मोदते। जो पुरुष नियम परायण हो इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है, वह पाप रहित होकर स्वर्ग पर विजय पाता है तथा इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रुजनित भय नहीं सताता, उस पर कोई आपत्ति नहीं आती, वह दीर्घायु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी उसकी पराजय नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय शल्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्मा में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। शल्य की बात सुनकर कुंती कुमार महाभाव युधिष्ठिर महाराज मद्रराज से यह बोले। शल्य कौन है? मद्र नरेश। मामाश्री, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह को नाश करें, यही मेरा अनुरोध है। शल्य बोले, राजन तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूंगा, और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब तुम्हारे लिए करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय तदनंतर समस्त कुंती कुमार से विदा लेकर श्रीमान मद्रराज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के पास चले गए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेना उद्योग पर्वणि शल्य गमने अष्टादशोऽध्याय संपूर्ण। इस प्रकार ये अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आगे की कथा कल बांटेंगे, तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र जप कीजिए। हरे कृष्ण।